नमस्कार सर, क्या हाल है? ठीक है बस इस साइड ये भाई करवा देगा। विरोध तो स्टार्टिंग से करती थी। 2016 में मेरे को शीलनाथ जी महाराज जी के संपर्क में लाया गया। मैं इस चीज़ का विरोध करती थी तो मेरे को समझ आ गया था कि क्या चल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, उसका विरोध किया। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उठा के गांव से, मैं गांव में रहती थी जुप्पा खुर्द में, और उन्होंने मेरे को पिलानी भेज दिया। वहाँ पे मेरे को रेंट पे किसी घर में शिफ्ट कर दिया। 2 साल मेरे को मैं पिलानी रही हूँ रेंट पे। मेरे को गांव में नहीं आने देते थे, कभी कभार आ पाती थी मैं, जिससे कि लोगों से भी मेरा संपर्क कम हो गया। और खुद परिवार वालों ने मेरे बारे में गलत बातें उस बीच में उसको यूज़ किया और मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, ताकि कल को अगर मैं सच भी बोलूं तो कोई मेरे पे विश्वास ना करे। यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में हूँ, पागल हूँ, कुछ भी मैं खुद ही सुसाइड भी कर सकती हूँ, या फिर कभी भी खुद ही गाड़ी से टकरा के मर सकती हूँ। इस टाइप की भी बातें गांव में फैलाई जा रही हैं और लोगों को बोली जा रही हैं, ताकि वारदात वो मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटना करते भी हैं तो उसका इल्ज़ाम ये आएगा कि मैं पागल थी या फिर मैं डिप्रेशन में थी, जबकि वारदात करेंगे ये 7 दोषीगण। खुल्लम खुल्ला ऐलानिया धमकियाँ आ रही हैं मेरे पास, तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी, कि तेरा तो ऐसा हाल करेंगे। अब बार बार आप पुलिस के पास कार्रवाई जो आपका मुकदमा है उसके ऊपर हो पाई है? देखिए, मेरे मुकदमे में इतना है कि जो मैंने बताया, एडवोकेट संजीत बालोठिया है और मेरे पूर्व पति रविंदर सिंह है, उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भिवानी से। ना तो पुलिस उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए आगे गई, और मेरे पास इतना फंड्स नहीं है कि मैं इतना एफोर्ड कर सकूँ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मेरे पास ना ही रहने का कुछ है और ना ही कोई पैसे का बैकअप है। इसलिए मैं खुद तो हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी हेल्प मिल नहीं रही। इवन अगर कोई रिलेटिव या कोई भी गांव का व्यक्ति मेरी मदद के लिए आगे आता है तो आप थाने में बिलोहारू जाके देखिए, उनके खिलाफ भी एप्लीकेशंस लगा दी जाती हैं, कंप्लेंट्स दे दी जाती हैं कि मेरी बेटी को बहकाया जा रहा है और है ना इससे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी मेरी मदद में इसलिए आ ही नहीं पाता है। मैं टोटली अकेला मेरे को कर दिया जाता है ताकि मैं इजीली उनको मिल सकूं और मेरे को वो मार सकें। इस तरह से जीवन जो देखिए, मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरी मदद कर रहे हैं। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस भी रिश्तेदार का अगर मैंने नाम ले लिया तो वो भी एक तरह से उनके दुश्मन हो जाएंगे, सातों लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा जो भी है वो मेरा मदद मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती उनकी सेफ्टी को देखते हुए। और पुलिस की अभी जो 5 जो मेन दोषीगण हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं पूछती हूँ मेरे माँ बाप, भाई बहन और बाबा शीलनाथ के खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बोला जाता है अभी बुलाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। जबकि उनके खिलाफ जो प्रूफ्स हैं और रिकॉर्डिंग्स के रूप में मैंने दिए हुए हैं, जिसमें उनकी कॉन्स्पिरेसी पूरी पता चलती है कि वो मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बाबा शीलनाथ ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, उसका भी रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस में दिया है, लेकिन फिर भी ये 5 खुले घूम रहे हैं। सर, औरों को न्याय मैं नहीं जानती कैसे मिलता होगा, मैं सिर्फ अपनी बता सकती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। आज सब कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी एक औरत जो होती है वो विश्वास करती है अपनी फैमिली पे, अपने पति पे और अपने भाई पे, और जो भी रिश्ते होते हैं, तो अगर वही रिश्ते विश्वासघात करें तो फिर एक इंसान कहाँ जाएगा। इसमें जब माँ बाप, भाई बहन खुद शामिल हो गए हैं और पति खुद शामिल है, तो फिर मैं कैसे ये बताऊं, सबको विश्वास दिलाऊं कि मेरे साथ सच में अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है।
एक ये फैक्टर बार बार उठा लिया जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समाज के अनुसार एक औरत को भी तो चलना पड़ता है, और उसमें एक माँ बाप, भाई बहन, पति, इनसे ऊपर औरत कहाँ जाएगी? इन पे विश्वास तो करेगी, और उसी विश्वास रिश्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसमें एक और बात बताना चाहूँगी, जो इसमें एक बाबा हैं शीलनाथ जी महाराज, जो कि धूना बारवास गांव में है, जिनका मैं उनके खिलाफ स्पेशल ये कंप्लेंट है कि उन्होंने 4 साल मेरे माँ बाप के साथ मिलके जादू टोना, टोटके, झाड़ फूक और यहाँ तक कि वासना मुक्ति की दवाइयाँ तक का प्रयोग हम पे किया है, जो कि एक बहुत ही गंदे गलत तरीका था, और ताकि संन्यास धारण किया जाए इस चीज़ को करने के लिए कि मोह माया ख़त्म हो जाए, संसार के प्रति हमारी मोह ख़त्म हो जाए। और अंत में उन्होंने भी मेरी इज्जत पे हाथ डाला, और जब मैंने पेरेंट्स को ये कहा कि इसने ऐसा किया और मैं रोई हूँ, तब मेरी माँ का जवाब था कि वो तो इतने बड़े संत हैं, भगवान है, पता नहीं किस लहर में बलात्कार कर दिया होगा। और मेरे पिता, जो कि एक पढ़े लिखे रिटायर्ड लेक्चरर हैं, उनने भी मेरे को यही कहा, तू ही झूठ बोल रही है, इतने बड़े साधु संत हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। यस। नमस्कार, मेरा नाम रेणु शोरान है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, जो कि फ़िलहाल जिला सत्र न्यायालय भिवानी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आज एसपी साहब के पेश होने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मेरी एक FIR नंबर 96 जो 22 नवंबर 2020 में मैंने महिला थाना भिवानी में दर्ज कराई थी 7 दोषीगणों के खिलाफ, लेकिन आज तक उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक एडवोकेट संजीत भालोठिया हैं, और एक दोषीगण मेरे पूर्व पति रविंदर सिंह सहारण हैं, जिन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है। बाकी उसके अलावा 5 और जो दोषीगण हैं, उनके खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। रेणु जी, क्या मामला, मुकदमा दर्ज कराया, क्या मामला? ये एक बहुत ही गहरी साजिश है, जो कि मेरे को बाद में पता चली, तब मैं पुलिस में आई। ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है जिसमें ये 7 दोषीगण मिलके कुछ आश्रम से संबंधित मुद्दा है ये, जो कि एक आश्रम है झुप्पा खुर्द गांव में, मेरे फादर के अंडर है वो। तो ये सारा मुद्दा जो मैंने खोजबीन करी खुद अपने स्तर पे, तो पाया कि उस आश्रम को मेरे फादर अपनी पर्सनल भूमि, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए, लेकिन उसमें क्या था, बतौर उत्तराधिकारी किसी नाथ पंथ के व्यक्ति को ही मिल सकती थी, लेकिन इसमें मेरे फादर इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपने पोते को देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को, अब उनका जो गुरु थे शंभुनाथ जी महाराज, उनका चेला बताया, परमप्रिय चेला बता के खुद उत्तराधिकारी बने, और फिर अपने जीवन काल में एक वसीयत की कि मेरी बेटियां, जो रेणु और मेरी सिस्टर है छोटी, जिसका मैं नाम अभी बताना नहीं चाहती, उनको मेरी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनाए, और वो इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाएंगी और इसकी गतिविधियों को कैरी ऑन करेंगी। तो उनकी गतिविधियां और सुचारू रूप से आश्रम को चलाने के लिए संन्यास धारण करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही सहनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जो कि मेरे को अब पता चला है कि मेरे फादर, जो कि मेरी मैरिज स्पॉइल हुई, उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे साथ अब अत्याचार कर रहे हैं, और मेरी बाबा शीलनाथ से कह के और संजीत भालोठिया जो वकील हैं, उनसे, जिनके अंडर में पहले प्रैक्टिस करती थी लोहारू में, उनसे मेरा बलात्कार करवाया गया, ताकि समाज में मैं चरित्रहीन औरत साबित हो सकूं और मेरी छवि धूमिल हो जाए, और अंत में मेरे पास ना तो रीमैरिज का ऑप्शन बचे और मेरे को संन्यास ही धारण करना पड़े और उस आश्रम को संभालना पड़े। ये सारी चीज़ें, इससे संबंधित जो भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, जब मेरे को समझ में आई, तो मैं पुलिस के पास पहुंची हूं किसी तरह अपनी जान बचा के, और मैंने पुलिस में, महिला थाना में अपनी दरखास्त दायर करी है, लेकिन उस FIR पे आज 5 दोषीगणों के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं बार बार SP साहब की पेश होती हूँ, यहाँ तक कि DGP पंचकुला में भी पेश हो चुकी हूँ पर्सनली, लेकिन उन 5 जनों की तरफ से, और बाकी जो 2 हैं जो जमानत पे छूटे हैं, अग्रिम जमानत दे चुके हैं, वो सब मेरे को एलानिया धमकियाँ देते हैं कि तू कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, हमारी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। मेरे ही चरित्र पे उंगलियां उठा दी गई, जबकि मेरी कहीं भी गलती नहीं थी। मेरी गलती थी कि मैंने विश्वास किया अपने माँ बाप पे, क्योंकि पति ने जब ऐसे घर से निकाल दिया मार पीट के, उससे शादी नहीं चली, तो एक औरत कहाँ जाएगी? अपने माँ बाप की तरफ देखेगी ना, उम्मीद भरी नज़रों से, और जब माँ बाप और वो सब मिलके ये काम करें तो कहाँ जाएगी कोई भी औरत? पति ने ऐसा क्यों किया? आपकी तो मैरिज हो चुकी थी, अपने साथ फेरे भी लिए। देखिए, मेरे हस्बैंड, जो मेरे फादर हैं, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी स्टार्टिंग से ही थी। ये वसीयतनामा पहले ही बना लिया गया था, मेरी शादी के आसपास का ही है ये। तो इससे अब मेरे को ये अंदाज़ा होता है कि मेरे फादर ने शायद
शायद लड़का भी इस टाइप का ही ढूंढा होगा जो उनकी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बने, जिससे कि मैं भी उस संन्यास को धारण करूं। और वो मेरे तभी इतनी बुरी परिस्थिति रही कि शादी तुरंत ही खराब चलने लगी, कभी सेट हुई ही नहीं। वो इतना दुर्व्यवहार करता था, प्रताड़ित करता था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो भी परेशानियां आई वो मेरे को अब पता चलता है कि सारी चीज़ें सब मिले हुए थे। अभी तो हाल फिलहाल 60 लाख रुपए मेरे पति ने दिए हैं मेरे फादर को, मेरे को जान से मारने के लिए। तो आपके ऊपर कोई हमला भी हुआ है? मेरे कई एक्सीडेंट्स ज़रूर कराए गए हैं, 3-4 ऐसी हरकतें वारदात हुई हैं जिसमें मेरे को किसी भी व्हीकल से मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई है और जिसमें मैं बहुत ही बाल बची हूँ। तो सर, औरों को न्याय मैं नहीं जानती कैसे मिलता होगा, मैं सिर्फ अपनी बता सकती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। आज सब कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी एक औरत जो होती है वो विश्वास करती है अपनी फैमिली पे, अपने पति पे और अपने भाई पे, और जो भी रिश्ते होते हैं, तो अगर वही रिश्ते ही विश्वासघात करें तो फिर एक इंसान कहाँ जाएगा। इसमें जब माँ बाप भाई बहन खुद शामिल हो गए हैं और पति खुद शामिल है, तो फिर मैं कैसे ये बताऊं, सबको विश्वास दिलाऊं कि मेरे साथ सच में अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है। एक ये फैक्टर बार बार उठा लिया जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समाज के अनुसार एक औरत को भी तो चलना पड़ता है, और उसमें एक माँ बाप भाई बहन पति, इनसे ऊपर औरत कहाँ जाएगी, इन पे विश्वास तो करेगी। और उसी रिश्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसमें एक और बात बताना चाहूँगी, जो इसमें एक बाबा हैं शीलनाथ जी महाराज, जो कि धूना बारवास गांव में है, जिनका मैं उनके खिलाफ स्पेशल ये कंप्लेंट है कि उन्होंने 4 साल मेरे माँ बाप के साथ मिलके जादू टोना टोटके झाड़ फूक और यहाँ तक कि वासना मुक्ति की दवाइयाँ तक का प्रयोग हम पे किया है, जो कि एक बहुत ही गंदे गलत तरीका था, और ताकि संन्यास धारण किया जाए इस चीज़ को करने के लिए कि मोह माया ख़त्म हो जाए, संसार के प्रति हमारी मोह ख़त्म हो जाए। और अंत में उन्होंने भी मेरी इज्जत पे हाथ डाला। और जब मैंने पेरेंट्स को ये कहा कि इसने ऐसा किया और मैं रोई हूँ, तब मेरी माँ का जवाब था कि वो तो इतने बड़े संत हैं, भगवान है, पता नहीं किस लहर में बलात्कार कर दिया होगा। और मेरे पिता, जो कि एक पढ़े लिखे रिटायर्ड लेक्चरर हैं, उनने भी मेरे को यही कहा, तू ही झूठ बोल रही है, इतने बड़े साधु संत हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। यस। नमस्कार, मेरा नाम रेनू शोरान है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, जो कि फ़िलहाल जिला सत्र न्यायालय भिवानी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आज एसपी साहब के पेश होने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मेरी एक FIR नंबर 96 जो 22 नवंबर 2020 में मैंने महिला थाना भिवानी में दर्ज कराई थी 7 दोषीगणों के खिलाफ, लेकिन आज तक उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक एडवोकेट संजीत भालोठिया हैं और एक दोषीगण मेरे पूर्व पति रविंदर सिंह सहारण है, जिन्होंने अग्रिम जमानत ले ली है। बाकी उसके अलावा 5 और जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। रेणु जी, क्या मामला, मुकदमा दर्ज करना है, क्या मामला? ये एक बहुत ही गहरी साजिश है, जो कि मेरे को बाद में पता चली, तब मैं पुलिस में आई। ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है जिसमें ये 7 दोषीगण मिलके कुछ आश्रम से संबंधित मुद्दा है ये, जो कि एक आश्रम है झुप्पा खुर्द गांव में, मेरे फादर के अंडर है वो। तो ये सारा मुद्दा जो मैंने अब खोजबीन करी खुद अपने स्तर पे, तो पाया कि उस आश्रम को मेरे फादर अपनी पर्सनल भूमि, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए, लेकिन उसमें क्या था, बतौर उत्तराधिकारी किसी नाथ पंथ के व्यक्ति को ही मिल सकती थी, लेकिन इसमें मेरे फादर इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपने पोते को देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को, अब उनका जो गुरु थे शंभुनाथ जी महाराज, उनका चेला बताया, परमप्रिय चेला बता के खुद उत्तराधिकारी बने, और फिर अपने जीवन काल में एक वसीयत की कि मेरी बेटियां, जो रेनू और मेरी सिस्टर है छोटी, जिसका मैं नाम अभी बताना नहीं चाहती, उनको मेरी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनाएं और वो इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाएंगी और इसकी गतिविधियों को कैरी ऑन करेंगी। तो उनकी गतिविधियां और सुचारू रूप से आश्रम को चलाने के लिए संन्यास धारण करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही सहनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जो कि मेरे को अब पता चला है कि मेरे फादर, जो कि मेरी मैरिज स्पॉइल हुई, उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे साथ अब अत्याचार कर रहे हैं, और मेरी बाबा शीलनाथ से कह के और संजीत भालोठिया जो वकील हैं, उनसे, जिनके अंडर में पहले प्रैक्टिस करती थी लोहारू में, उनसे मेरा बलात्कार करवाया गया।
ताकि समाज में मैं चरित्रहीन औरत साबित हो सकूं और मेरी छवि धूमिल हो जाए और अंत में मेरे पास ना तो रीमैरिज का ऑप्शन बचे और मेरे को संन्यास ही धारण करना पड़े और उस आश्रम को संभालना पड़े। ये सारी चीज़ें, इससे संबंधित जो भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, जब मेरे को समझ में आई तो मैं पुलिस के पास पहुंची हूं किसी तरह अपनी जान बचा के, और मैंने पुलिस में महिला थाना में अपनी दरखास्त दायर करी है। लेकिन उस FIR पे आज 5 दोषीगणों के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं बार बार SP साहब की पेश होती हूँ, यहाँ तक कि DGP पंचकुला में भी पेश हो चुकी हूँ पर्सनली। लेकिन उन 5 जनों की तरफ से और बाकी जो 2 हैं जो जमानत पे छूटे हैं, अग्रिम जमानत दे चुके हैं, वो सब मेरे को एलानिया धमकियाँ देते हैं कि तू कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, हमारी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। हाँ जी बोलिए। Hai, sering banget di sini